बिहार में महागठबंधन ने सीटों पर अपनी सहमति बना ली, लेकिन पूर्णिया सीट पर गहमा गहमी बनी ही हुई है। जहां पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने की जिद पकड़े हुए थे, वहीं लालू यादव ने राजद की बीमा भारती को ये टिकट सौंप दिया था। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन के कार्यालय ने ये पुष्टि की है, जानकारी दी है कि पप्पू यादव ही पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पप्पू यादव 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे पूर्णिया से अपना नामांकन भी दाखिल कर देंगे। अब पप्पू यादव ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, जिसके चलते बीमा भारती को टिकट मिलने के बाद लगातार पप्पू यादव ये कहते हुए दिखाई दिए कि मुझे कांग्रेस पर भरोसा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने अंतिम फैसला कांग्रेस लीडरशिप पर छोड़ा है। पप्पू यादव के कार्यालय ने उनके पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की जानकारी दी। साथ ही जनता से अपील करते हुए ये कहा कि नामांकन के दौरान भारी तादाद में वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र वासियों से यह आग्रह है कि उन्नत और समृद्ध पूर्णिया बनाने के लिए अपने बेटे पप्पू यादव को नामांकन कार्यक्रम के दौरान पहुंचकर अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। अब हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव का पूर्णिया से टिकट काटा गया था, जिस पर गहमागहमी हुई। उनकी तरफ से बयान भी सामने आए और उन्होंने कहा था कि लालू जी से विनती है कि वो इस पर विचार करें। पूर्णिया सीट छोड़ना मेरे लिए आत्महत्या जैसा। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट को इमोशन और जिद बताया था। वो लगातार इस पर जोर दे रहे थे कि उन्हें बिहार की पूर्णिया सीट से ही टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट कटने के बाद उन्होंने कांग्रेस से विचार करने के लिए कहा था, जिसे कांग्रेस ने मान लिया है। ये सूत्र बता रहे हैं कि और इस सीट से पप्पू यादव को ही मैदान में उतारा जाएगा। अब महागठबंधन के तहत बिहार की ये सीट राजद को आवंटित की गई थी, जिसके चलते राजद ने बीमा भारती को मैदान में उतारा था और जिसके बाद पप्पू यादव ने इस सीट को हासिल करने के लिए लालू यादव से भी एक मुलाकात की। पप्पू यादव ने बताया कि लालू यादव ने उनसे कहा था कि मधेपुरा से लड़ लीजिए, जिस पर पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया छोड़ना मेरे लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। हालांकि पप्पू यादव ने अंतिम फैसला अपने कांग्रेस लीडरशिप पर छोड़ने की बात कही और यह भी कहा कि लालू यादव को इस पर विचार करना चाहिए। अब पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का जब हाल ही में कांग्रेस में विलय किया था, तब वो ये मान के चल रहे थे कि पूर्णिया सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत ये सीट आरजेडी के पास चली गई थी। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को टिकट दिया। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बाद पप्पू यादव पूर्णिया को अपनी प्रतिष्ठा का सीट मान चुके हैं और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। खबरें ये उड़ी कि वो निर्दलीय इस सीट पर से चुनाव लड़ लेंगे और ये उनका बागी रवैया देखने को मिल सकता है। कांग्रेस का सिंबल ना मिलने पर निर्दलीय चुनाव अगर वो लड़ते तो महागठबंधन के लिए भी ये किरकिरी वाली बात होती। अब आपको बता दें कि बीमा भारती नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी। आरजेडी में शामिल होने के बाद तुरंत ही पार्टी प्रमुख लालू यादव ने उन्हें पूर्णिया से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव की नाराजगी बढ़ गई और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव पहले 3 बार पूर्णिया और 2 बार मधेपुरा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या महागठबंधन पप्पू यादव को ये सीट आवंटित करती है या फिर वो निर्दलीय भी इस सीट से नामांकन भरेंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस और महागठबंधन के लिए भी ये किरकिरी वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।